Never fall in love with a woman, at least not like most men do, okay? Most of बंदे अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती है ना, खराब पार्टनर को चूज करने में नहीं करते, वो करते हैं मेरे भाई इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाना उस पर्सन के साथ। वो क्लियरली सोचना बंद कर देगा, ऑब्जर्व करना बंद कर देगा एंड ना ही अपने आप को लीड कर पाएगा। एंड जिस दिन मेरे भाई एक बंदा अपने आप को लीड करना बंद कर देता है ना, उसी मूवमेंट से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आज जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे बंदे अपने आप को एक रिलेशनशिप में एक लड़की के लिए लूज कर देते हैं एंड कैसे आखिरकार सही तरीके से प्यार किया जाता है। हाउ टू फॉल इन लव राइट वे, ओके? कैसे सही तरीके से प्यार में गिरना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेयर मैन गो रॉन्ग, आखिरकार बंदे कहां पे फंस जाते हैं। दे डोंट जस्ट लाइक हर, तुम्हें पता होगा राइट? वो सिर्फ उनको पसंद नहीं करते, उस बंदी को वो सिर्फ पसंद नहीं करते, दे गेट अटैच्ड टू फास्ट, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अटैच का आखिरकार मतलब क्या होता है? अटैच का मतलब ये होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर बंदी ने तुम्हें मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तुम्हें मिलने नहीं आई, ठीक है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, तो तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसे कहते हैं हम अटैच। बिल्ड फैंटेसीज, वो फैंटेसीज रचना रखते हैं अपने दिमाग में कि यार ये जैसे ही बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगी ना, मजा आएगा, कितना हम सब कुछ करेंगे, मस्त कुची कुची कुछ सेक्स करेंगे और ये सारी चीजें, बहुत सारा फैंटेसीज होती है, ठीक है, सिर्फ सेक्स के लिए रिलेटेड नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। इग्नोर करेंगे रियलिटी को, रियल वर्ल्ड में जो चीज है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। वो बंदी तुझे प्यार करती है, नहीं करती, तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है, नहीं करना चाहती, वो एफर्ट्स डाल भी रही है या तो फिर नहीं डाल रही, सारी चीजों को इग्नोर करेंगे रियलिटी को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे ना, तो सिर्फ 2 डेट हुई होगी, सिर्फ 2 डेट एंड ऑलरेडी इमेजिनिंग फ्यूचर। एंड अभी से उस बंदे के साथ फ्यूचर रचने लगेगी कि फ्यूचर में हमारे साथ 2 बच्चे होंगे, एक स्कूटर पे मस्त, एक आगे बैठेगा एक पीछे बैठेगा एंड ऐसे हम जाएंगे पिज्जा खाने, मस्त पिज्जा खाएंगे हम, ऐसे सारी इमेजिनेशन रचते हैं। रियल प्रॉब्लम आखिरकार है क्या? नॉट व्हेन शी लीव्स। देखो कभी भी प्रॉब्लम ये नहीं आता जब लड़की चली जाए, ठीक है, लड़की चली जाए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन शी बिकम्स योर प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। देखो मेरे भाई, प्रॉब्लम है ना तुम्हारी लाइफ में तब आना स्टार्ट हो जाएगा जब तुम लड़की को पहली सीट पर बिठा दोगे एंड जैसा वो बोलेगी वैसा करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। ना ही तुम्हारी फैमिली, ना ही तुम्हारे गोल्स, ना ही तुम्हारा पर्पस, कुछ भी मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वो सिर्फ बंदी मैटर करती है। यू लूज योर फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड ऐसे ही तुमने अपना फोकस अपनी लाइफ से निकाल के उस बंदी को दे दिया। अब फैंटेसी ट्रैप की बात करते हैं। यू डोंट सी हर क्लियरली। देखो सबसे पहले ये चीज क्लियरली एक्सेप्ट कर लो कि तुम है ना उस बंदी को क्लियरली नहीं देख रहे यार, तुम क्लियरली, डाउट होना ही नहीं चाहिए हमें। तुम क्या देख रहे हो पता है? व्हाट शी कुड बी, वो कैसी बन सकती है। अगर रियली में वो मेरी लाइफ में आएगी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा मुझे प्यार करने लगेगी। तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर अभी वो बंदी तुम्हारी गांजा फूंकती है तो फिर नहीं, वो मुझसे प्यार करेगी ना, जब मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी ना तब वो चेंज हो जाएगी, तब वो गांजा नहीं फूकेगी। या तो फिर अभी तुम्हें टाइम नहीं दे रही, अभी तुम्हें अटेंशन नहीं दे रही, अभी तुम्हारे में इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन तुम ये सोच रहे हो नहीं यार एक दिन आएगा, एक हसीन मौसम आएगा जब वो बंदी कंप्लीटली तुमसे इतना ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी कि उसके अलावा तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ही होंगे। ऐसी फैंटेसी है। रियलिटी घंटा कुछ नहीं है, बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नॉट तुम्हारी दिक्कत ही यही है यार, व्हाट शी एक्चुअली इज, तो वो एक्चुअली में क्या है, कैसी है, वो तुम देख ही नहीं रहे एंड तुम्हें देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दर्द बहुत ज्यादा होगा ना, एंड इसलिए तुम्हें देखना ही नहीं है। एंड यही पे प्रॉब्लम आता है मेरे भाई। एग्जांपल, रेड फ्लैग्स विजिबल, क्लियरली रेड फ्लैग्स दिख रहा है। गांजा फूक रही है तो फूकेगी, शादी के बाद भी फूकेगी। तो ये रेड फ्लैग जो है मेरे भाई, एक रेड फ्लैग या कोई भी तुम रेड फ्लैग देख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम क्या करोगे? इग्नोर। नहीं यार ऐसा नहीं होता, वो तो धीरे धीरे छूट जाता है, सभी फूकते हैं, बाद में नहीं फूकेगी, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा तुम सोच रहे हो। इमोशनल सरेंडर, तुमने कंप्लीटली अपने इमोशंस को सरेंडर हो चुके हो। जो इमोशंस बोलेंगे वैसा तुम अपनी जिंदगी बिताओगे। दिस इज नॉट लव। तो मेरे भाई मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूं कि इसका मतलब प्यार नहीं होता एंड दिस इज नॉट फ्रिकिंग लव, ओके? ये प्यार नहीं है एंड प्यार का नाम खाली पीली बदनाम मत करो। दिस इज लॉस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यही है कि तुम्हारा अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है यार। तुम्हारे इमोशंस जैसे डिक्टेट करवा रहे वैसे तुम डिक्टेट किए जा रहे हो। फीलिंग्स ग्रेटर देन डिसिप्लिन, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन
नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि वो बंदी तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी यार फीलिंग आ रही है, यार मुझे तो तितलियां उड़ रही है, एंड मेरी तितलियां उड़ रही है इसी बंदी के पास जा रही है, कोई दूसरी बंदी मुझे पसंद भी नहीं आ रही, ठीक है, कोई बंदी ऐसे कपड़े खोल के बैठ जाएगी ना तो भी मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे इमोशंस जागेंगे ही नहीं, यार मुझे फील ही नहीं होता। ये फीलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने मेंटली अपने अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है कि वो बंदी ही सिर्फ तुम्हारी वो खामी है ना, जो तुम्हें यहाँ पे वॉइड फील हो रही है ना, वो वॉइड को सिर्फ ये बंदी जिसकी ऐसी शक्ल है, जिसकी ऐसी सब कुछ है, वही बंदी तुम्हारी वॉइड को फुलफिल कर सकती है। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, वो करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन तुमने ऐसी फीलिंग फील करवा ली है एंड तुम्हें यही लग रहा है कि नहीं यही बंदी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी बंदी काम नहीं चलेगा यार, वो जगह नहीं भरेगी, एंड इसलिए तुम्हें वही बंदी चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम किसी भी पर्सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो ना, थोड़ी बातें करते हो ना, इमोशंस धीरे धीरे तुम्हारे एक मैन के एंगेज होने वाले, तुम चाहे मानो या तो फिर ना मानो। किसी भी बंदे को स्टार्टिंग से इमोशंस नहीं झागते, ओके, टाइम लगता है उसको। सो रिजल्ट इसका यही निकलता है, यू स्टार्ट एक्टिंग आउट ऑफ इमोशन एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने इमोशंस के हिसाब से चलने लगोगे। इमोशंस इस बंदी के लिए फील हो रहे हैं तो हाँ यही बंदी चाहिए, मुझे यही बंदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। साइंस, यू आर लूजिंग योरसेल्फ। ओवर थिंकिंग स्मॉल थिंग्स, तुम छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करोगे, ये बंदी क्या कर रही है, क्या कर रही होगी, ये बंदी ने आज मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया, चेकिंग फोन कॉन्स्टेंटली, बार बार फोन चेक करते रहोगे, बंदी ने मैसेज किया नहीं किया, क्या कर रही होगी, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया यार। मूड डिपेंड्स ऑन हर रिप्लाईज, तुम्हारा मूड इसी पे डिपेंड करता है कि बंदी तुम्हारे मैसेज का या तो फिर तुम्हारे साथ बाहर चलेगी नहीं चलेगी, अच्छे से बात कर रही है नहीं कर रही। बंदी का मूड खराब हुआ तुम्हारा भी खराब हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी बर्बादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर ली, ओके। एग्जांपल क्या होता है ना, रिप्लाई लेट, बंदी ने रिप्लाई लेट किया, कोई भी रीजन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या रीजन है, लेकिन मान लो समझ लो कि बंदी ने रिप्लाई लेट किया, योर होल डे रूइंड, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तुम्हें ऐसा लग रहा है यार अब तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जीना जी ही क्यों रहा हूं मैं, सांस ही क्यों ले रहा हूं, प्लीज भगवान उठा लो मुझे। ये सारी चीजें तुम सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि बंदी ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आखिरकार हो क्या रहा है मेरे भाई, यू स्लोली एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट। देखो जब भी तुम्हारा ऐसा बिहेवियर हो जाता है ना, तब तुम क्या करने लगते हो, डिसरिस्पेक्ट भी, हाँ ठीक है यार बंदी डिसरिस्पेक्ट करी, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बंदी है, कुछ भी करे, मुझे जूते से मारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए तो यही बंदी, ठीक है। लोअर योर स्टैंडर्ड्स, तुम अपने स्टैंडर्ड्स भी लोअर कर लोगे। तुम्हें पता है कि ये इतनी अच्छी नहीं दिख रही, या तो फिर ये इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं ला रही मेरी लाइफ में, या तो फिर ये मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रही, मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने स्टैंडर्ड्स लो कर दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए तो यही बंदे। जस्टिफाई रॉन्ग बिहेवियर, कितनी भी ज्यादा खराब हरकतें क्यों ना करे वो तुम सारे जस्टिफाई करोगे उसके बिहेवियर्स को, एंड कॉल इट लॉयल्टी, एंड इसको तुम अब लॉयल्टी का नाम दे दोगे। नहीं यार मैं तो बहुत लॉयल बंदा हूं एंड मैं इसी से सिर्फ प्यार करूंगा और कोई भी बंदी मुझे नहीं चाहिए। यही सारी चीजें तुम बार बार बोलते रहोगे, लेकिन रियल सच्चाई क्या है पता है, इट्स नॉट लव। देखो सच्चाई यही है, ये प्यार नहीं है, इसको प्यार का नाम मत दो, ओके। इट्स फियर, ये डर है मेरे भाई, तुम्हारे अंदर एक डर है। कौन सा डर है? फियर ऑफ लूजिंग हर, बंदी मेरी लाइफ में से चली गई तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। फियर ऑफ बीइंग अलोन, मैं अधूरा रह जाऊंगा, ठीक है, मैं अकेला रह जाऊंगा मेरी लाइफ में, और फिर कौन आएगा, कोई आएगा भी या तो फिर नहीं आएगा, पूरी जिंदगी अकेले ही नहीं मर जाऊंगा ना मैं। ये सारी चीजें सोचता है। फियर ऑफ स्टार्टिंग अगेन, या तो फिर ये यार कि मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस बंदी को ढूंढो, वापस डेटिंग एप्लीकेशंस ऑन करो, वापस अप्रोच करो, वापस सारे झंझट में पड़ो, उससे अच्छा यही बंदी रखने दो। तो ये सारी कुछ मेंटालिटीज होती है, लेकिन बिग रियलाइजेशन मेरे भाई यही है, यू आर नॉट अटैच्ड टू हर। सबसे पहले ये चीज एक्सेप्ट करो कि तुम उसके साथ, उस बंदी के साथ अटैच नहीं हो। तुम पता है किसके साथ अटैच्ड हो? टू द फीलिंग। तुम एक फीलिंग के साथ अटैच्ड हो जो तुमने तुम्हारे दिमाग में क्रिएट किया है। तुम उसके अटेंशन से अटैच्ड हो एंड तुम उसके वैलिडेशन से अटैच्ड हो, ठीक है। क्लियर करते हैं अब थोड़ा एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना, यू मिस हाउ शी मेड यू फील। तुम उस फीलिंग को मिस कर रहे हो मेरे भाई, जो वो तुम्हें फील करवा रही थी, जब वो तुम्हें अच्छे अच्छे से बोल रही थी, अरे बेटा बाबू क्या कर रहे हो तुम, अरे खाना खाया नहीं खाया, अरे यार मिस कर रही हूँ यार मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा याद आ रही है मुझे तुम्हारी। नॉट हर, तुम उसको मिस नहीं कर रहे, तुम बस वो जो फीलिंग फील करवा रही थी ना, उस फीलिंग को मिस कर रहे हो। भाई मैन ब्रेक, आखिरकार बंदे ब्रेक क्यों हो जाता है पता है? यू डोंट जस्ट लूज हर, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझो कि तुम सिर्फ उस बंदी को लूज नहीं करते। जब वो तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है या तो फिर जा रही है, तब तुम सिर्फ उस बंदी को लूज नहीं करते। तुम क्या लूज करते हो पता है? द फ्यूचर यू इमेजिन। तुम उस चीज को मिस करते हो जो फ्यूचर तुमने अपने दिमाग में रचा था कि यार 2 बच्चे होंगे, ऐसे हम घूमेंगे, ऐसे स्कूल ले जाएंगे, उसके साथ मैं ये नॉटी नॉटी हरकतें करूंगा, वो सारी चीजें तुम मिस कर
रहे हो, द फैंटेसी इन योर हेड, जो फैंटेसी तुमने अपने दिमाग में क्रिएट की थी ना, उन सारी फैंटेसीज को तुम मिस कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट हर्ट्स डीपली। एंड इसीलिए यहाँ पे जो दर्द होता है ना, इतना ज्यादा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा ये फीलिंग जो फील करवाई थी, वो सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में से चली गई। एंड इसीलिए अब तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने ही वाला है। शिफ्ट, आखिरकार तुम्हें अपने जीवन में शिफ्ट क्या करना है? स्टॉप आस्किंग, सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछना बंद करो, हाउ डू आई कीप हर। एंड ये सवाल पता है, मुझे बहुत सारे लोग कॉल बुक करते हैं ना, तब मुझे पूछता है, यार सर मैं कैसे उस बंदी को रखूं, या हर्ष भाई क्या करूं मैं, मुझे तो वो बंदी चाहिए ही चाहिए, कैसे करूं मैं, बताओ मुझे हाउ डू आई कीप हर, मैं कुछ भी करूंगा, बस आप मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है। तो ऐसा सवाल मुझे पूछता है, लेकिन ये सवाल ही गलत है। ठीक है, ये सवाल ही गलत है, तुम ऐसा सवाल पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जिस दिन तुमने ये सवाल पूछ लिया ना मुझसे या तो फिर अपने आप से, तो उस दिन तुमने अपने दिमाग में एंड अपनी लाइफ में उस लड़की को पहली सीट पे बिठा दिया है। एंड नहीं बिठा सकते तुम लड़की को पहली सीट पे, ठीक है, तुम उसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ये सवाल कभी पूछना ही नहीं होता कि मैं उस बंदी को कैसे रखूं, उसकी मर्जी है, रहना चाहती है तो रहे, नहीं रहना चाहती तो दरवाजा वो रहा, चली जाए, ठीक है, चली जाए, अगर नहीं रहना तो चली जाए। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हें अपने आप से यही सवाल पूछना है, इज शी इवन वर्थ कीपिंग, क्या वो रियली में बंदी ऐसी है भी कि मुझे उसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए? क्योंकि उसके एक्शंस एंड उसकी हरकतें से मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे तो वो बंदी नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ तुम्हें फील हो रहा है? सोचो, अपने आप से सवाल पूछो। स्ट्रॉन्ग मैन फ्रेम, अ स्ट्रॉन्ग मैन वांट्स हर बट डजंट नीड हर। देखो एक स्ट्रॉन्ग मैन कैसा होता है ना मेरे भाई, ठीक है, वो अपनी लाइफ में आना चाहती है, आए, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, मुझे मजा आ रहा है उसके साथ बात करने में, ठीक है, लेकिन अगर वो जाना चाहती है तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ नहीं उजड़ जाएगी, ठीक है, मुझे चाहिए वो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है उसकी। वो ऑक्सीजन नहीं है कि जिसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। एंजॉय हर, वो उसके साथ एंजॉय करेगा बट डजंट डिपेंड ऑन हर, वो कभी भी उस बंदी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कैन वॉक अवे इफ नीडेड, एंड रियली में अपनी लाइफ में से वो वॉक अवे भी कर पाएगा अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो। ओके, दैट्स द रियल पावर, एंड यही है मेरे भाई रियल पावर। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आना नहीं कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करना है एंड कैसे ऐसा मैस्कुलिन मैन बना जाता है, तो ये सारी चीजें डिटेल में मैंने ऐसे ही बोर्ड पे समझाई हुई है अपने मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स में, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड देखो सीधी सी बात है मेरे भाई, जैसे जैसे तुम एक मैन की तरह बिहेव करते हो ना, वैसे ही वो लड़की भी ज्यादा फेमिनाइन वे में तुम्हारे साथ बिहेव करती है। वो और भी ज्यादा प्यार से रहेगी, केयर शो करेगी, नर्चरिंग बिहेवियर होगा उसका। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम एक मैन की तरह बिहेव करोगे। एंड आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे हैं ना, एक मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे, एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम जितना सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। एंड रिलेशनशिप में तुम्हें कभी भी मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वो कोर्स बनाया हुआ है मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। अगर तुमने चेक नहीं किया तो जल्दी से जाओ एंड चेक करो, ओके, उस कोर्स को। फाइनल मैसेज मेरी तरफ से यही है, ठीक है, एंड इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बी अ मैन हु इज ऑलरेडी कंप्लीट। तुम्हें ऐसा मैन बनना है मेरे भाई जो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, जो ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसकी लाइफ में वो बंदी इसीलिए नहीं ला रहा क्योंकि वो बंदी उसकी लाइफ को कंप्लीट करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट है। नॉट अ मैन हु इज लुकिंग टू बी कंप्लीटेड। ओके, तुम्हें ऐसा मैन नहीं बनना जो यही सोच रहा है, अरे यार मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा बेरंगीन है एंड जब तक बंदी नहीं आएगी मेरी लाइफ में तब तक रंग नहीं भरेंगे इसमें। ऐसा नहीं होता है एंड ऐसा मत सोचो। शी शुड एड टू योर लाइफ। देखो सीधा का फंडा है, लड़की है ना तुम्हारी लाइफ में एक एडेड बोनस की तरह काम करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी मेरा घर उजड़ने नहीं वाला, मेरे घर में रोशनी आएगी फिर भी। ओके, नॉट बिकम योर लाइफ। ओके, वो कभी भी एक बंदी तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बन सकती। इस चीज को समझो, तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी, वो लड़की यहाँ पे छोटा सा पार्ट है उसका। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है, रहने में मजा आ रहा है, बात करने में मजा आ रहा है, एंड इसी वजह से तुम इस बंदी के साथ हो, बाकी कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है, बाकी कोई भी रीजन नहीं है। तो ये सारी चीजें समझो। ओके, तुम उसके साथ इसीलिए रह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीजें ला रही है एंड तुम भी उसकी लाइफ में अच्छी चीजें ला रहे हो। उसकी भी लाइफ में गोल्स है एंड उसकी भी लाइफ में तुम एक पार्ट हो, एंड उस लड़की के लिए भी तुम एक पूरी जिंदगी नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड ये सारी चीजें अगर तुम्हें एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि मैंने देखा है कि नहीं करते लोग एंड उनकी रिलेशनशिप रियली में प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है मेरे भाई, एंड प्लीज लड़की को है ना अंधाधुंध प्यार मत करो कि नेवर फॉल इन लव विथ अ वुमन। जरूरत नहीं है प्यार में गिरने की,
तो इसका मतलब मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे मेरा क्या मतलब है कहने का। अटैच नहीं होना है लड़की के साथ, बस इससे ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अटैच मत होना एंड एक मैस्कुलिन मैन की तरह बिहेव करो। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे बिहेव करना है, कैसे लड़की तुम्हारी लाइफ में कलेश ला रही है, हरकतें कर रही है, तो कैसे वहां पे बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करना होता है, कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। कमेंट में जाओ, पिन लिंक चेक करो एंड अपनी लाइफ में फ्रेम लाओ, जिससे क्या होगा ना, बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन को फील कर पाएगी एंड वो अट्रैक्शन फील नहीं कर पाती ना तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्लीज उस कोर्स को चेकआउट करना, कमेंट में पिन लिंक है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।